बाइबल में भजन संहिता 46 पद 10 में लिखा है, शांत रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यह केवल उस पल के लिए एक पद नहीं है, यह तुम्हारी स्थिति के लिए एक दिव्य निर्देश है। तुम परमेश्वर से कोई संकेत मांग रहे थे और यही वह संकेत है। उन्होंने तुम्हारी बात सुनी है और वह तुम्हें अब भी याद दिला रहे हैं कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, भले ही सब कुछ अनिश्चित सा लगे। तुम ये यूं ही नहीं सुन रहे हो, यह संयोग नहीं है, ये तुम्हारी पुष्टि है कि चीजें बदलने वाली हैं। भले ही तुम अभी इसे देख नहीं पा रहे हो, परमेश्वर पहले से ही तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। वह पर्दे के पीछे सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। जो कुछ भी संरेखित होना चाहिए उसे संरेखित कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में एक शांत फुसफुसाहट है जो कह रही है, हार मत मानो, और वह फुसफुसाहट परमेश्वर की ही है। मैं जानता हूं तुमने कितना दबाव महसूस किया है, अपनी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, परिवार की चिंता की है, लेकिन यह बात स्पष्ट सुनो, परमेश्वर ने कभी तुम पर से अपनी नजरें नहीं हटाई। आज वह तुम्हें शांति से ढंक रहे हैं। आज वह तुम्हारे जीवन में चंगाई भेज रहे हैं। आज वह तुम्हें शक्ति और विजय दे रहे हैं जब तक तुम विश्वास में डटे रहोगे। ये कठिन परिस्थिति जिसमें तुम हो, परमेश्वर इसे कुछ सुंदर में बदलने वाले हैं। तैयार हो जाओ, अपने दिल को पाने के लिए तैयार करो। जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। हो सकता है तुम्हारे मन में सैकड़ों विचार आ रहे हो कि क्या गलत हो सकता है, लेकिन वही परमेश्वर जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है अब तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। वह तुम्हें हार से बचा रहे हैं। वह तुम्हें उन चीजों से भी बचा रहे हैं जिन्हें तुम देख भी नहीं सकते। वह तुम्हें अपनी हथेली में सुरक्षित थामे हुए हैं। तो गहरी सांस लो। यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तुम एक चमत्कार के बीच में हो। विश्वास करते रहो, आज्ञा मानते रहो। तुम्हें यह लड़ाई अकेले नहीं लड़नी पड़ेगी। परमेश्वर वह सब हटा देंगे जिसे हटाना जरूरी है। वह वे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें तुम खुद कभी नहीं खोल सकते थे। वह सब कुछ वापस देंगे जिसे तुमने हमेशा के लिए खोया हुआ समझ लिया था। डर के बावजूद आगे बढ़ो, शंका से ऊपर उठो। दर्द, देरी और खामोशी के बीच भी मजबूती से टिके रहो। शास्त्र कहता है कि जो अंत तक धैर्य रखता है वही उद्धार पाएगा। इसलिए हार मत मानो। इंतजार को खुद पर हावी मत होने दो। तुम्हारी सफलता आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो आमीन कहो और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसे आज आशा चाहिए।